जैम और निफ्टी आईटी मतलब शुक्रवार को जो क्लोजिंग में हुआ मतलब उसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा पड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे आईटी एक बार जरा प्लीज डायरेक्टर साहब आईटी स्टॉक्स लेके आइए स्क्रीन पर। सारा पेन वहीं पर ही है क्रमबद्ध तरीके से। सबसे अगर आप देखें शॉर्टिंग मेरे पास जो बहुत ही शुरुआती आंकड़े हैं शॉर्टिंग यहीं पे हो रही है। याद रखिएगा इस वक्त इन्फोसिस लगभग 0.25% नीचे ट्रेड करता हुआ, टीसीएस में करीब 1% की गिरावट है, टेक महिंद्रा लगभग जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुलबैक देने वाला रहा स्टॉक वो भी अगर आप देखें इस वक्त 1% नीचे। और अब याद रखिएगा वो बजट डे का लो जो है वो वॉलेट होने के बिल्कुल बेहद नजदीक खड़ा है। इट्स 17,368 नाउ, 100 अंक नीचे। डेरिवेटिव्स में और अगर आप देखें क्या हो रहा है इसमें याद रखिएगा मेटल्स में एक बार पेन है आज फिर। राष्ट्रीय लगभग 3/4% नीचे ट्रेड करता हुआ और एम्फेसिस, टीवीएस मोटर्स, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प। अब जो बजाज ऑटो ने एग्जैक्टली किया उसका अगर आप देखें एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और आई थिंक सेक्टोरियल इंपैक्ट नजर आ रहा है। लुक एट हीरो मोटर्स, ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ 35 रुपये नीचे 2450 के स्तर पे। और अगर कुछ स्ट्रॉन्ग है या फिर स्टेबल है इस कोलैप्सिंग मार्केट में तो इट्स एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, बलरामपुर चीनी, आरती इंडस्ट्रीज। बट अनुज आई थिंक जो फ्रेश वीकनेस निफ्टी आईटी ने इन्फ्यूज की है बाजार उसको अभी हैंडल नहीं कर पा रहा है। अनुज देखिए अब 17,368 पर निफ्टी और एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 200 में। देखिए सिंपल मूविंग एवरेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है 200 में। नियर टर्म जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उसमें हम एक्सपोनेंशियल देखते हैं, लेकिन जब 200 और 250 की बात होती है तो उसमें सिंपल मूविंग एवरेज को भी एक बार चेक करना चाहिए आपको। और बजट डे लो 17,353 में फिर वही बात बोलूँगा कि अगर आप पिछले हफ्ते से शॉर्ट हैं तो एक मार्केट आपको अच्छा मौका दे रहा है शॉर्ट्स कवर करने का, और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी में तो अच्छा मौका मिल रहा है शॉर्ट कवर करने का, क्योंकि वन वे में मार्केट डिक्लाइन नहीं करेगा और लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए। लेकिन फॉर नाउ वीकनेस काफ़ी है और सबसे ज़्यादा वीकनेस एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन का फैक्टर है इन्फोसिस। लेकिन आज सुबह नीरज जी ने बहुत सही पिक किया था बजाज ऑटो अपनी टीम में। आई थिंक 4% का डिक्लाइन अब उस समय आप इस स्टॉक में देखेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक ऑलरेडी बजाज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम पॉइंट है। अब अगर एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर कैसे स्टॉक मूव करेगा। जरा बजाज ऑटो का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए एक बार और वहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके का मूव इस समय बन रहा है, करीब करीब 4% नीचे। चलिए अब एक काम करते हैं, फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मार्केट अभी भी खासा वीक, खासतौर से निफ्टी आईटी। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपकी ट्रेड फर्स्ट क्विक सिंगल इज वीक परसिस्टेंट, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है आईटी में और मुझे लगता है ट्रेड कर रहा है 4830। इसका टेक्निकल टारगेट ऑन 4800 के आसपास है, वहां पर प्रॉफिट एक बार बुक कर देना चाहिए। स्टॉप होगा 4890 या 4880, ये ठीक है। परसिस्टेंट सेल। ओके परसिस्टेंट में सेल। इस समय परसिस्टेंट सबसे स्ट्रॉन्ग आईटी स्टॉक था, याद रखिए। अब अगर आईटी टर्न कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक थोड़ा सा वीक हो सकता है। बैंक निफ्टी आपको थोड़े साइन दिखा रहा है कि शायद एक फाइट बैक के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। और अब निफ्टी आईटी में अगर बस ये गिरावट थोड़ी सी रुक जाए तो एक बार के लिए, अभी नहीं रुक रही है लेकिन देखिए अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने ब्रीच कर दिया है और करीब करीब 0.25% नीचे निफ्टी आईटी। ये एग्जैक्टली नैस्डैक की जो पेन है उसको मिरर कर रहा है। और वो जो बॉन्ड यील्ड का चार्ट था जो हमने सुबह सुबह दिखाया था, वो बॉन्ड यील्ड से काफ़ी लिंक्ड होते हैं आईटी स्टॉक्स, और इसके लिए वो सेलिंग प्रेशर इस समय आईटी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन सचिन गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड सचिन? अनुज जी मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो में ही फोकस करना चाहिए एंड वहां पर एस्कॉर्ट्स का डेटा काफी दिनों से खराबी है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने ओपनिंग में ही 2000 का लेवल तोड़ा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन नजर आने चाहिए। अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग अराउंड 1960 के आसपास है, मुझे लग रहा है वो भी ब्रेक होना चाहिए ड्यूरिंग द डे। एंड 1920 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ये फ्रेश शॉर्ट ट्रेड आपको होल्ड करनी है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है